गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। प्रशांत सावंत और आशीष बहेती पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य और अमित सेठ भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह से बातचीत करेंगे मार्केट में कमाई वाले ट्रेंड्स और सेक्टर्स और स्टॉक्स पर, इन सब पर बातचीत होगी। लेकिन पहले मार्केट का एक बार ज़रा जायज़ा लेते हैं। और आज थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट टेकिंग के मूड में है, ख़ास तौर से बैंक निफ्टी में, क्योंकि दोनों बड़े स्टॉक्स, अब आईसीआईसीआई बैंक भी रेड में आ गया है। एचडीएफसी बैंक शुरू से रेड में था, लेकिन अब इवन आईसीआईसीआई बैंक रेड में आया। उसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर आया आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की वजह से। अदरवाइज़ आज का जो सेक्टर ऑफ द डे है वो है सीमेंट। टॉप गेनर इंडिया सीमेंट 10% ऊपर अभी भी, F&O का टॉप गेनर, और अभी भी टेम्प्रेरी फ्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। उसके अलावा रैमको सीमेंट, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, इन सब स्टॉक्स में अच्छे मूव। और हाउस रिलेटेड स्टॉक्स, जो होम बिल्डिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं, एस्ट्रल हो गया आपका, पॉलीकैब हो गया, इन दोनों स्टॉक्स में आपको अच्छे मोमेंटम आज देखने को मिलेंगे। तो ये आउटसाइड द इंडेक्स आपको कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। स्टॉक्स जो नीचे हैं उनमें बलरामपुर चीनी करीब 2.5% और वेदांता करीब 2% नीचे। हालांकि वेदांता में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, वो ब्लॉक डील होने के बाद वहाँ पे अच्छी रिकवरी आ रही है। वीरू। बिल्कुल, तो ये थी अब तक की समरी इस ओपनिंग की और आई थिंक स्टॉक्स बिहेवियर की। इस बीच प्रशांत सावंत, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और रचना वैद्य, अमित सेठ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। और जो आज की लिस्टिंग है वो आपके स्क्रीन पे इस वक्त, और डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स की इशू प्राइस 203 रुपये। कुछ देर में लिस्टिंग की तरफ जाएंगे। करीब 67% प्रीमियम पर सेटल हुआ था ये। तो लिस्टिंग का अगर आप देखें तो जो डिफरेंशियल है काफ़ी अच्छा खासा है। मेरे ख्याल से मात्र 5 सेकंड रह गए, तो उसके ऊपर देख लेते हैं। इशू प्राइस 203 रुपये का। आइए देखते हैं शुरुआती टिक्स में क्या प्राइस है। इट्स आई थिंक 68% ऊपर, 340 और 338 पे बीएससी पर। शानदार लिस्टिंग यहाँ पे ये। डी डेवलपमेंट आज जो इसका डेब्यू डे था उसमें करीब 67% के प्रीमियम्स पे लिस्टिंग। खैर अभी काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका आज का टॉप ट्रेड, तो आपकी टॉप कॉल्स। गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से इस वक्त जो टॉप कॉल्स रहेगी लॉन्ग साइड पे रहेगी। हालांकि मार्केट थोड़ा पुल बैक दे रहा है, बट देयर आर फ्यू स्टॉक्स जो ताकत भी दिखा रहे हैं। उसमें से एक है रिलायंस, दूसरा है पॉलीकैब। तो रिलायंस के जुलाई के फ्यूचर्स की हम बात करेंगे, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। और यहाँ पे काफी मुझे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मोमेंटम इज टू हाई, तो मेरे हिसाब से ये 2955 के करीब है। अगर हम इसमें 2940 पे ऐसे लगा के इसको लॉन्ग करेंगे तो ये 2975 एंड 2985 की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो 75 एंड 85 का टारगेट एंड 40 का स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस के फ्यूचर्स को बाय करेंगे। द अदर काउंटर दैट आई लाइक टू गिव ऑन द लॉन्ग साइड इज पॉलीकैब। एंड पॉलीकैब में पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं उस स्टॉक के पास, नॉन स्टॉप चला जा रहा है और 7330 के करीब है इस वक्त पे। अगर ये काउंटर 7270 होल्ड करेगा जुलाई के फ्यूचर्स पे 7270, तो ये ऊपर वाली साइड पे 7450 तक जाएगा। तो 7450 जुलाई फ्यूचर्स पे टारगेट लगा के ऐसे लगाएंगे 7270 पे और इसको लॉन्ग करेंगे। ओके, तो दो ट्रेड्स हो गई, एक रिलायंस, एक पॉलीकैब। रिलायंस पर अगर आप चाहें तो एक इंडिपेंडेंट व्यू फिर से ले सकते हैं। ये इस समय रचना जी के पिक है। हालांकि अमित सेठ को जोड़ते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा एसीसी। सीमेंट सेक्टर में डेफिनेटली आज स्ट्रेंथ है। काफी सारे स्टॉक्स में आज हमने देखा कि एक अच्छा खासा रनअप आ गया है। बट अगर हम एसीसी देखें तो इसने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है। स्टॉक इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ द 20 डेमा, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। 2628 इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 2730 के, और मेरा स्टॉप लॉस इसका रहेगा 2575 का। दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद है दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। कल भी इसके बारे में हमने बात की थी। गैप फिल हो रहा है यहाँ पे और अच्छा खासा मोमेंटम है, कैचअप प्ले भी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 1840 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस रहेगा 1780 रुपए का। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका कोटक महिंद्रा बैंक। प्रशांत आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, एक क्विक अपडेट होगा। अभी जो ऑप्शन हमने डिस्कस किया था अल्ट्राटेक सीमेंट का 265 पे,
11,200 की कॉल फॉर अ टारगेट ऑफ 350, वो 330 हो चुके हैं, तो मेरी सलाह होगी कि अभी ट्रेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट के ऊपर लाना चाहिए। और जहां तक अभी के 2 ट्रेड्स की बात है, तो मेरा फर्स्ट पिक होगा एयू बैंक। यहाँ पे एक बेस अच्छा बना हुआ है, सो स्टॉप लॉस रखेंगे 675, 675, टारगेट होगा 710, 710 का। और नेक्स्ट पिक होगी इन्फो एज naukri.com। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 6,685, 6685। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वो मुझे लग रहा है करीबन 6,925, 6,940, 6,940 तक टारगेट रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आशीष बहरी के पास। आशीष जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। जी अनुज जी, ग्रासिम रहेगी पहली ट्रेड। काफी अच्छा सेटअप बन रहा है ग्रासिम में, और जिस हिसाब से 52 वीक हाई पे ग्रासिम ट्रेड कर रहा है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो 2,500 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 2,600 का पहला टारगेट और 2,650 के सेकंड टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लगा वो जीएमआर इंफ्रा। इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ और ये वेल प्लेस्ड है 100 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए। तो 95.50 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 99 का पहला टारगेट और 101 के दूसरे टारगेट के लिए। यहाँ पे आपका ग्रासिम पे भी एक स्ट्रॉन्ग व्यू है। सीमेंट स्टॉक सेक्टर ऑफ द डे, जेके सीमेंट मेरे स्क्रीन पे डे हाई पे प्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, थोड़े 1-2 ट्रेड्स को और स्पॉट कर लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, या फिर पॉसिबली एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार लेके आइए पीवीआर। मेरे ख्याल से इस पर एक कॉल थी सचिन जी की, बट स्टिल डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। अच्छा, आज बैंकों में प्रेशर है, बट स्टिल विद इन द आई थिंक बैंक। एक बार जरा आप इंडसइंड बैंक के बिहेवियर को देखिए, 1498 पर लो से रिकवरी है, लो से सब्सटेंशियल रिकवरी है, और आज का लो सिमिलर है कल के लो से। अभी तक मेरे ख्याल से इस पर टिप्पणी नहीं हुई, और परसों का लो भी एग्जैक्टली इसी जोन में था। आज का इंटरडे हाई अभी तक रहा है 10 डिमा। रचना जी, विद इन द बैंक्स आई थिंक इंडसइंड बैंक जब कोटक चल रहा था, जब इंडसइंड ये आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक चल रहे थे, ये उस वक्त बैकफुट पे था। आज ये रिवर्सल देके ऑलमोस्ट कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को भी पार कर रहा है। इस डाइवर्जेंस को विद इन द आई थिंक बैंक्स आप कैसे रीड कर रही हैं मैम? जी मैं इस तरीके से इसको देख रही हूँ कि यहाँ पे सुबह की अर्ली कैंडल को तो इसने बहुत स्ट्रांगली टेक आउट किया है ग्रीन कलर ने, तो दैट्स अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन। बस इसको एक चीज करके दिखानी पड़ेगी, 1510 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो अभी 1493 के आसपास है जुलाई फ्यूचर्स, और 1510 मतलब आने वाले 15-20 रुपए का रेजिस्टेंस अगर वो टेक आउट कर जाएगा तो इट विल ऑल्सो बी क्रॉसिंग 200 पीरियड ऑन डेली चार्ट, विच इज अ स्ट्रॉन्ग साइन। तो मोमेंटम और बढ़ेगा, पर आने वाले 15-20 रुपए के अंदर अंदर वो कहीं रुकना नहीं चाहिए, उसका जो मोमेंटम है वो फिजल आउट नहीं हो जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार इन्फो एज देखते हैं, नौकरी, उसके अच्छे मूव्स इस समय इस स्टॉक में आ रहे हैं। अमित जी, कोई व्यू इस स्टॉक पर, इन्फो एज पर? जी डेफिनेटली इन्फो एज पिछले 3-4 दिनों से हम इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देख रहे हैं अनुज जी। लगभग 2 दिन पहले यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था 6500 6550 पे, उसका हम कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। अभी भी स्टॉक काफी बुलिश है। अगर किसी ने फ्रेश पोजीशन बनानी है तो एक छोटा सा 6700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट 6950 से 7000 के रहेंगे। तेईस 695 निफ्टी का लेवल, और एसीसी को देखिए अब जरा, इंट्राडे गेंस को देखिए 66 ये अमूल्य सीमेंट्स डे हाई पर, एसीसी डे हाई पर, जेके लक्ष्मी सीमेंट डे हाई पर। और अगर मैं नॉन सीमेंट स्पेस को देखूं तो वहाँ पे एक जरा एक बार गोदरेज सीपी को लेके आइएगा। बहुत देर से मेरे स्क्रीन पे ये इसके कुछ ऑप्शंस अपीयर होते हुए, और इट्स 1932। प्रशांत, आपकी रीडिंग आज एक क्लियर कट अपनी आई थिंक 10 जून से लेके चली आ रही अपनी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ, आपका टेक इस पर गोदरेज सीपी पर? जी वीरू जी, एक बात तो क्लियर है, यहाँ बेस बन चुका है। दूसरी बात 20 डे में स्लोपिंग अपवर्ड है, जो आपने बिल्कुल राइटली कहा, और मुझे लग रहा है कि पिछले 4 दिनों के हायर हाइज बन रहे हैं, तो ये स्टॉक डेफिनेटली पिकअप हो सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 1370, 1370 रखना चाहिए, और ऊपरी लेवल पे एक गैप है 1420, 1425, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर ये स्टॉक 1420 क्रॉस करके क्लोज हो जाए तो शायद जो स्विंग हाइज बने 1460 वहां तक भी जा सकता है। तो पैटर्न में रिस्क कम है और रिवॉर्ड बड़ा है, बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। ओके, चलिए अब काम करते हैं। मीनवाइल वो इंडिया सीमेंट का फिल्टर खुला
और अब वो 12% ऊपर है, तो गेन सस्टेन कर रहा है वहाँ पर। जो 10% से ऊपर का 257.30 पर इस समय इंडिया सीमेंट्स क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे विदाउट एनी डाउट। कोई मतलब दूर दूर तक कोई स्टॉक इसके करीब नहीं। 256.90 पर अब ये स्टॉक, और बिल्कुल मतलब रुकने को तैयार नहीं स्टॉक। इवन जब नॉर्मली कई बार जब फ्रीज खुलता है तो एक बार के लिए स्टॉक शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं उसमें, लेकिन अभी के लिए तो कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं। 12% ऊपर ये गेन सस्टेन अभी भी कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स डिस्कस करते हैं मार्केट के। हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उन्हें इस समय मार्केट कैसा लग रहा है और वो कहाँ पर दांव लगा रहे हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो हमारी ये बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है शायद अब तैयार है एक आउट परफॉर्मेंस के लिए, और अब वो आपकी रैंक में भी नंबर 1 पर है इस समय। किस तरीके के मूव्स बैंक निफ्टी में देख रहे हैं आप? उसके बाद हम बाकी के सेक्टर्स की बात करेंगे और निफ्टी की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग अनुज। हाँ, जैसे आपने ठीक कहा, आई थिंक लास्ट टाइम जब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल पे था और हमने एक बहुत बड़ा कॉल दिया था कि हमें लग रहा था कि 10,000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में आनी चाहिए, और हम लोग ने ये कहा था कि एचडीएफसी बैंक उसको ऊपर लेके जाएगा। आई थिंक ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी से प्ले आउट हुआ है पिछले 3 हफ्तों में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने काफी लोगों को सरप्राइज किया। बट एज अ चार्टिस्ट आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि सिग्नल्स काफी अच्छे थे। बैंक निफ्टी में 3,000 पॉइंट का तेजी ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ चुका है और लग रहा है कि यहाँ से भी अब तेजी बना रहेगा। सो जो बैंक निफ्टी का जो 6 महीने से जो अंडर परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, और अब काफी नए नए बैंक्स अब बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रहे हैं। और हमारा अभी भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट बैंक निफ्टी का 60,000 के आसपास है। सो यहाँ से भी अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर आप डिप्स में लेना चाहो तो वो करना चाहिए, क्योंकि लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी अच्छा करता है और एचडीएफसी बैंक अच्छा करता है तो देखिए वो बाजार को संभाल के रखता है। आप देखिए लास्ट 4-5 दिन में क्या हुआ, निफ्टी एक रेंज में है, निफ्टी धीरे धीरे 23,700 पे आ गया। पर उसका कारण है क्योंकि 4-5 स्टॉक अच्छे कर रहे हैं, और उसके कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छे कर रहे हैं। तो ट्रेंड काफी अच्छा है, ये सेक्टर अच्छा करेगा। फंडामेंटल टेलविंड्स भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, बजट के पास भी हम हैं। सो आई थिंक सारे फैक्टर्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं और इस सेक्टर में डेफिनेटली ओवरवेट रहना चाहिए। well, meanwhile इंडिया सीमेंट अब ऑलमोस्ट 15% की फ्रीज की तरफ बढ़ता हुआ, तो पहली टेम्प्रेरी फ्रीज जो थी 10% की, उसको क्रॉस करके अब 15% की तरफ भी बढ़ता हुआ। गौतम, सीमेंट पे ऑब्वियसली कोई इंडेक्स नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं हमारे पास सीमेंट स्पेस में। आपके रेडार पर कोई सीमेंट स्टॉक्स हैं क्या इस समय? देखिए, जब एनएससी हमें कोई इंडेक्स देता नहीं है तो हम एक कस्टम इंडेक्स बना लेते हैं, एंड वी एक्चुअली हैव अ कस्टम इंडेक्स एट गोल्डीलॉक्स, जहां पर हम टॉप 7, 8, 10 स्टॉक्स को फैक्टर इन करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो थीम है, ये अभी नया इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद एक नया ट्रेंड और मोमेंटम पकड़ी है, और मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस और प्रॉक्सी स्टॉक्स जो हैं वो काफी अच्छे करेंगे। तो अगर आप सिरेमिक स्पेस में देखें, सीमेंट को देखें, आई थिंक दिस इज अ सेक्टर दैट वी रियली लाइक। और जिस तरह के ब्रेकआउट्स हमने देखा है पिछले 4-5 दिनों में, मुझे लग रहा है कि सीमेंट में अभी तेजी बनी रहेगी। आई थिंक जेके सीमेंट हमें काफी अच्छा लगता है, अल्ट्राटेक हमारा फेवरेट रहा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट का काफी अच्छा चार्ट है। इंडिया सीमेंट में आज मूवमेंट है, बट देन ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, तो हो सकता है कि ये टेम्पररी हो। बट जो सारे जो टॉप स्टॉक्स है इंक्लूडिंग अंबुजा एंड एसीसी, हमें लगता है, और क्योंकि ये हाउसिंग से कनेक्टेड है तो ये पूरी थीम आई थिंक एक बेनिफिशियरी रहेगी अगले 2 से 3 महीनों। गौतम गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ एरी स्टूडियोज से। ऑटो को भी आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में प्लेस किया है और लीड कर रहा है इस वक्त एमएनएम, आई मीन ऑल टाइम हाई पे, और मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने का स्टॉक प्राइस परफॉर्मर। बट इसी के अगेंस्ट कुछ स्टॉक्स साइडवेज रहे हैं, स्लाइटली नेगेटिव बाय, स्पेशली टाटा मोटर्स, और इनफैक्ट अगर आप मारुति को देखें तो इस दौरान उसने अच्छा खासा स्लाइड दिया, मेरे ख्याल से 700-800 रुपये का। ऑटो को बाइसेक्ट करते हुए, आई मीन चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, 2 व्हीलर सेगमेंट हो, कॉमर्शियल, और इवन फॉर आई थिंक बैटरीज, बेस्ट क्या है चेज करने लायक इस वक्त? व्हेन यू से आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्पेस। देखिए, ऑटो डेफिनेटली स्ट्रांग है, बट चार्टिकली उसमें अब स्टडीज का उतना सपोर्ट रहा नहीं।
क्योंकि इंडेक्स बार बार नया हाइज बना रहा है, बट अगर आप स्टडीज को देखें तो नया हाइज नहीं बन रहा है, विच मींस नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी चार्ट्स में दिख रही है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इस लेवल्स पे बड़ी कमिटमेंट ऑटो स्टॉक्स में करनी चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक्स चलना चाहिए था वो काफी चल चुके हैं और इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड उतनी अच्छी नहीं है। सो अगर आप टाटा मोटर्स देखिए, एमएनएम देखिए, रनअवे रैली रहा है, एकदम मिड कैप स्टॉक की तरह वो स्टॉक चला है। हमारा फेवरेट देखिए अभी भी एस्कॉर्ट्स और आयशा मोटर्स है, और मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक यहां से भी अच्छा कर सकते हैं। और साथ में अशोक लेलैंड में हमने 2-3 महीना पहले एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट पकड़ा था, तो वहां पर भी मुझे लग रहा है कि एक मेगा ट्रेंड है। तो अगर आपको ऑटो प्ले करना ही है तो ये 3 स्टॉक में रहिए, बट हमारा फेवरेट्स अभी भी बैंक्स, एफएमसीजी, फार्मा और मेटल्स है। मुझे लगता है कि वहां ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वहां पर कैपिटल को डिप्लॉय करनी चाहिए। अच्छा गौतम जी, पिछले आपके इंटरेक्शन जो हमारे साथ हुए थे उस घड़ी में और इस टाइम फ्रेम में जो अंतर आया है सबसे बड़ा, आई थिंक वो है क्रूड नाउ 85-86 की ट्रेजेक्टरी। क्रूड के चार्ट्स आपको क्या रहे हैं, और कंसिडरिंग आई थिंक दैट प्राइस, अभी ओएमसीज पर आपका आउटलुक क्या है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी पर? देखिए, क्रूड का जो इंटर मार्केट रिलेशनशिप है इंडियन मार्केट्स के साथ, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा। आई थिंक एक जमाना था 5-7-10 साल पहले जहां क्रूड अगर चलता था तो हमें लगता था कि बाजार गिरेगा, पर डोमेस्टिक लिक्विडिटी के कारण आई थिंक वो इंटर मार्केट रिलेशनशिप अब रहा नहीं। क्रूड पिछले अगर आप 6 महीने का डेटा देखें तो वो नीचे में $70 और ऊपर में $95, ये $25 के रेंज में वो चलता है। जब तक वो 95 के ऊपर नहीं जाए और 70 के नीचे नहीं जाए, आई थिंक इसमें ज्यादा ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से अगर क्रूड एक रेंज में रहे तो वो बेस्ट सिनारियो है, इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट ग्लोबली। सो आई थिंक एक अच्छी रिबाउंड हमने देखी 70 के लेवल से, नॉर्मल है, कोई ऐसा कोई ब्रेकआउट इंडिकेशंस है नहीं, और मुझे लगता है कि क्रूड इसी रेंज में जाएगा। ऊपर में 95 के ऊपर जाना डिफिकल्ट है, अगर वो होता है तो मार्केट के लिए एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा, बट चार्ट्स में वो इंडिकेशन अभी है नहीं। सो रुपी और क्रूड की और डॉलर इंडेक्स, जिसके बारे में हमेशा हम इंटर मार्केट रिलेशनशिप में बात करते हैं, वो आज के डोमेस्टिक लिक्विडिटी के मार्केट में ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करते। ओके अच्छा, एक और सेक्टर जो आपको पसंद है वो है मेटल्स। हालांकि पिछले 3-4 दिन से करेक्शन है यहाँ पर, लेकिन आपका ये मानना है कि ये न्यू ऑल टाइम हाई हिट करेगा बहुत जल्द? हाँ जी, आई थिंक मेटल्स एक मेगा ट्रेंड है। आई थिंक ये ट्रेंड शुरू हुई थी दिसंबर लास्ट ईयर, जनवरी दिस ईयर, और उसके बाद आपने देखा जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील में कितनी अच्छी मूवमेंट है, और सारे स्टॉक्स 20-25% ऑलरेडी भर चुके हैं, और ये सब बड़े बड़े लार्ज कैप्स है, और मुझे लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन के बाद वो वापस चलना चालू हो जाएंगे। फंडामेंटल टेलमेंट भी आ चुकी है, चार्ट्स तो गजब के हैं ही। रेशियो चार्ट्स अगर आप देखें वर्सेस द निफ्टी, आई थिंक दे आर एट अ पॉइंट वेयर द ऑटो इंडेक्स वाज अ ईयर बैक। सो अगला 3 से 6 महीना मेरे हिसाब से मेटल्स काफी अच्छे करेंगे, और यहां से भी आपको 20 से 40% की तेजी टॉप स्टॉक्स में मिलेगी। मिड कैप मेटल्स, मिड और स्मॉल कैप मेटल्स और अच्छा करेंगे, तो इस सेक्टर में डेफिनेटली कमिटेड रहिए, और अभी का जो छोटा सा करेक्टिव पीरियड है, इसमें और खरीदारी करनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक और सेक्टर जो छाया हुआ है वो है कैपिटल गुड्स। नॉर्मली हम सिर्फ एल&टी तक की बात करते थे, लेकिन ऑफ लेट सीमेंस, एबीबी, कमेंस, सब में बहुत शानदार मूव्स हैं। यहाँ पर आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी गौतम? अनुज, मेरे हिसाब से यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। मालूम है कि आजकल के मार्केट में लोग उन्हीं शेयरों को देख रहे हैं जहां पर बहुत अच्छी मोमेंटम है, पर जब एज अ चार्टिस्ट मुझे कंफर्ट नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है कि आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग करें। कैपिटल गुड्स नो डाउट इज अ प्रॉक्सी टू द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, और अगर आपका 3 से 5 साल का व्यू है तो ये सब शेयरों में आप कमिटेड रहिए, बट अगर आपका 3 से 6 महीने का व्यू है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके दूसरे सेक्टर्स में जाना चाहिए। एक और सेक्टर है जो हमें काफी अच्छा लगता है, वो है ऑटो एंसिलरी। आई थिंक काफी अच्छे सेटअप्स है, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स है, सालों के कंसोलिडेशन के बाद कितने कंपनीज के फंडामेंटल्स काफी सॉलिड है, और जिस तरह के रेशियो चार्ट्स है और एंड द लाइकली एंट्री ऑफ टेस्ला, आई थिंक वो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी थीम अगले 6 महीने में हो जाएगी। तो अगर आप ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है तो वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके ऑटो एंसिलरी में जाइए, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। आई थिंक दैट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अब आप जब कहते हैं ऑटो एंसिलरी में, गौतम, आपका बैटरी पे स्टॉक्स पे व्यू क्या है? एक्साइड वर्टिकल राइज आई थिंक ऑलमोस्ट दोगुने से ज़्यादा, एक्साइड को किस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं आप?
देखिए कई स्टॉक्स है आज के मार्केट में जो सालों तक नहीं चले। आई थिंक एक्साइड एक ऐसा ही स्टॉक था जो 4-5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था और उसकी फंडामेंटल्स तो कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं थी। तो ये मेगा ट्रेंड है। आई थिंक ये स्टॉक्स और चलेंगे। एक्साइड काफी चल चुका है तो इसीलिए थोड़ा बहुत बीच में कंसोलिडेशन ले रहा है। बट अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि यहाँ से भी एक्साइड में 25 से 30% की तेजी आ जाए। तो हर भाव में लेना चाहिए। आई थिंक ये सब फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छे स्टॉक्स है। और ये पूरा जो बास्केट है ऑटो एंसिलरी का विच हेल्प्स इन मेकिंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई थिंक इज अ मेगा थीम फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months. ओके, ये है बैटरी स्टॉक्स पे आपका व्यू। अच्छा, इस बीच आप जरा गौतम जी से बात करते करते एक स्पेस जो थोड़ा सा हरकत में आ रहा है वो है एफएमसीजी बास्केट। और एक बार जरा आप देखिए निफ्टी एफएमसीजी इस वक्त डे हाई की डायरेक्टरी में। गौतम जी, वो जो फर्स्ट वीक था जब रिजल्ट्स आए थे, एग्जिट पोल आए थे एंड सडनली आई थिंक बाजार एक रिस्क जोन में चला गया था, स्पेशली 4 जून को बाजार ने फटाफट, अगर आप देखें, अपनी ट्रैजेक्टरी को, अपने बिहेवियर को बदल लिया, डिफेंसेस पे फोकस शुरू हो गया। उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि आई थिंक मॉनसून बेटर है, बट समहाउ आई थिंक बाजार कुछ अब एग्रेसिव स्टॉक्स पे फोकस करने लगा और मॉनसून भी फर्स्ट पार्ट में अच्छा नहीं है अब तक। ऐसे में आप लोगों ने इस वक्त एफएमसीजी पे क्या अप्रोच ली है, कैसे, किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए इन स्टॉक्स को? देखिए पहला तो ये बात है कि 23,600, 700 के इंडेक्स में आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं रहेगी तो 4 जून जैसे दिन बार बार आते रहेंगे और आपको डराते रहेंगे। पर मेरा ये मानना है कि 4 जून के बाद मार्केट ये समझ गया कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी और उसके कारण मार्केट ने थोड़ा फ्यूचर को डिस्काउंट किया और इसीलिए आज हम 23,500 के लेवल्स पे हैं। और हमारा एक्चुअली यही व्यू था कि अगर सब कुछ ठीक से निकल जाएगा तो ये बाजार निकल जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है, 20,000 करोड़ हर महीने आ रहा है। तो the market is getting bought on dips, by retail, by HNIs, by mutual fund managers. और एफएमसीजी अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है। HUL में अच्छा मूव हम लोग ने देखा। गोदरेज कंज्यूमर अच्छा कर रहा है। आईटीसी एक रेंज में है बट हमारा बुलिश व्यू इंटैक्ट है। एक बार वो स्टॉक 440 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लग रहा है कि 60 से 100 रुपीस का मूवमेंट वहां पर भी आ जाएगा। तो हमारा ब्रॉडर टारगेट ऑन द एफएमसीजी इंडेक्स इज अबाउट 60,000। तो यहाँ से 8 से 10% की तेजी आनी चाहिए। और अगर आप दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो या कैपिटल गुड्स हो, रियल एस्टेट हो, तो आई थिंक एफएमसीजी में थोड़ा कमिटमेंट बनाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है। ओके, मीनवाइल मार्केट में एकदम से शार्प बाउंस आया लोअर लेवल से। निफ्टी वापस ग्रीन में आया और बैंक निफ्टी में भी शार्प रिकवरी आई और दोनों के दोनों इंडेक्स इस समय अब वो सपोर्ट 1 से सपोर्ट लेकर ऊपर आते हुए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर ये प्रोवाइडेड ये यहाँ पर कंटिन्यू करेगी तो। अच्छा गौतम जी, एक और स्पेस जहाँ पर अच्छे मूव्स रहे हैं वो टूरिज़्म से रिलेटेड है, जैसे कि इंडिगो या फिर GMR एयरपोर्ट। आई डोंट नो अगर आपने इनके चार्ट्स पढ़े होंगे। इंडियन होटल्स एक और स्टॉक हो गया। यहाँ पर कोई चार्ट जो आपको इन पर्टिकुलर अच्छा लग रहा हो? इन 3 स्टॉक्स में 2 हमारे फेवरेट हैं। इनफैक्ट इंडियन होटल्स तो हम 2.5 साल से इसको ट्रैक कर रहे हैं और हमारे मेगा थीम ऑफ स्टॉक्स में है। और मुझे लगता है कि अगर आपका 2 से 3 साल का व्यू है तो ये स्टॉक इस लेवल से भी डबल हो सकता है। आई मीन दैट्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दैट वी हैव। और इंडिगो आई थिंक वाज अ नो ब्रेनर, क्योंकि ये स्टॉक ने 2 साल से कुछ नहीं किया और उसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट आई और जिस तरह के फंडामेंटल टेलविंड्स आए हैं उसके बाद इसने एक नया चाल पकड़ लिया और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक भी यहाँ से 5-5.5 हजार तक आराम से चला जाएगा। सो ट्रैवल इज अ मेगा थीम। देखिए कोविड के बाद ये जो अनलॉक ट्रेड है जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, होटल्स, एयरलाइंस, रेलवेज, आई थिंक ये पूरी थीम अभी चलेगी। इसमें हमें तो अच्छा लगता है। पर 2-3 थीम और है जो पिछले 5-7 दिनों में धीरे से निकल के आई है। एक तो है पेपर, फिर है फर्टिलाइजर और है शुगर। तो मुझे लग रहा है कि ये थीम भी अब अगले 3 से 6 महीनों में अच्छे करेंगे। और अगर बजट इन सेक्टर्स के लिए अच्छा रहा, जो लग रहा है कि रहेगा, तो आई थिंक इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 6-8 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहे हैं। टेलीकॉम यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? हालांकि यहाँ पे बहुत कम स्टॉक्स हैं लेकिन यहाँ पर भी बहुत शानदार मूव्स देखने को मिले हमें। देखिए भारती तो अच्छा कर ही रहा है। भारती 2 साल से अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स इन द इंडेक्स। हमें अभी भी अच्छा लगता है, बट इस लेवल्स पे आप इमीडिएट बाय नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट द बेस्ट। आई मीन ये स्टॉक
कहाँ 700-800 के लेवल पे चलता था, अब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। वोडाफोन के बारे में जितना क्वेश्चन मुझे मिलता है, आई थिंक डेली बेसिस पे हम इसको हैंडल करते हैं। हमने इसको ऑफिशियली रेकमेंड नहीं किया है, बट व्यू ये है कि अगर 18.5-19 का लेवल अगर क्लियर करता है तब वोडाफोन में मूवमेंट आ सकती है, बट हमारा कोई ऑफिशियल कवरेज इसमें है नहीं। मुझे लगता है कि वोडाफोन 15 और 19 के रेंज में रहेगा, और जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगी तब नेक्स्ट बिग मूव आएगा, तो यू हैव टू वेट फॉर इट। अच्छा गौतम जी, कल बड़ा सरप्राइजिंग मूव था HFCs में, LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, और आज कुछ हाउस व्यूज़ मुथूट फाइनेंस पे, मन्नापुरम पे भी आए थे। NBFCs में ये दो बास्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं। इनमें से आपके प्रेफर्ड क्या हैं, और जिसको आप मानते हैं कि अभी भी ये हायर लेवल्स पर सस्टेन करेंगे, इवन इन लेवल से पैसा बना के दे सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से NBFCs का टाइम आ चुका है। आई थिंक पिछले 2 साल से या 2.5 साल से हम बोल रहे हैं कि ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक लास्ट वीक आई हैड द प्लेजर ऑफ लिसनिंग टू राजीव जैन एट द फ्लेम यूनिवर्सिटी फॉर ओवर 3 आवर्स, और उनसे सुन के और चार्ट्स देख के मेरा तो ये मानना है कि NBFCs एज अ सेक्टर अब काफी अच्छा करेंगे। तो बैंक्स, NBFCs और इंश्योरेंस कंपनीज, ये तीनों जो सेगमेंट्स है, हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा करेंगे। और NBFC स्पेस में बजाज फाइनेंस आई थिंक हमारा टॉपिक है, मुझे लग रहा है कि वहां पर अच्छी मूवमेंट आएगी। और जो हाउसिंग फाइनेंस का जो थीम मैंने कहा, जैसे आपने कहा कैनफिन होम्स, होम फर्स्ट, आवास फाइनेंशियल, ये भी एक बहुत बड़ी थीम है जो मेरे हिसाब से अब चल के आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग में रहेगा ही, और इसके कारण आई थिंक बजट में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स होंगे। तो मार्केट आई थिंक उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही है, अगर आप नंबर्स देखें तो ये सब कोई रिचली वैल्यूड स्टॉक्स है नहीं, और बड़ी तेजी इसमें बननी चाहिए। सो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। NBFC और हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये जो 3 जो बड़े थीम है, इसमें कमिटमेंट बनानी चाहिए। गौतम जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, इस इंटरेक्शन में बहुत लंबा, अगर आप देखें आज इंटरेक्शन हुआ विस्तृत स्पेस पे। PVR आपसे बात जब मैं कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट आई थिंक फर्स्ट टाइम इन CY24 ये टच कर रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। PVR पे आपका टेक क्या है इस वक्त? PVR से दूर रहनी चाहिए। आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है या ऐसा बिजनेस है जो मेरे हिसाब से डिस्टर्ब हो चुका है, और यू आर एट द मर्सी ऑफ द मूवीज एवरी फ्राइडे, आई मीन द वे आई सी इट। तो मेरा मानना है कि अगर आपको ये ट्रैवल, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट थीम प्ले करना है तो दूसरे स्टॉक्स बेटर है। व्हाई नॉट अ नजारा? आई थिंक मेरे हिसाब से नजारा कुछ इंटरेस्टिंग कर सकता है अगले 3 से 6 महीनों में। तो PVR एकदम हमारा ऑफ आवर लिस्ट। इससे अच्छा इंडिगो में कमिटमेंट बनाइए और PVR से दूर रहिए। ओके, चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपना व्यू सामने रखने के लिए। मार्केट निफ्टी में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ ग्रीन में आया, लेकिन आज मार्केट में उतना क्लीन मूव नहीं है जितना कल था। ऑब्वियसली हर दिन सेम नहीं होता, प्लस थर्ड डे पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता ही है। बैंक निफ्टी अभी भी रेड में ही है, हालांकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी हल्का सा रेड में है। चलिए वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे यहाँ पर, और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, और मुझे लगता है रिकवरी अच्छी आनी चाहिए और एडवांस डिक्लाइन भी ठीक है, लेकिन 2 सेक्टर आज रडार पर चाहिए, एक सीमेंट और दूसरा टेक्सटाइल। दोनों सेगमेंट में सीमेंट तो मतलब F&O के ऊपर से गिन लो सारे, सीमेंट में तेजी चल रही है, पूरा सीमेंट का जलवा है आज, सीमेंट का पूरा जलवा, और दिग्गज शेयर्स में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। चलिए इस पर भी चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, पहले हेडलाइंस।